की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु चरण को स्वप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल चरण धनी श्री देवचंद्री नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री राज सुनाम। वेद कोरि श्यामयुगल पल पल करूं प्रणाम। लीलावती कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आए, तो कभी नहीं उड़े अरवाए। तो कभी नहीं उड़े अरवाए। सखी मेहर बड़ी महबूब की, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। आप श्री राज्य महाराज धाम के धनी पाद ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के हृदय में विराजमान। और मेहर का ही प्रसंग कल से शुरू है। चार अंग जो अंतस्करण के श्री राज्य मराय के जिसका कारण बना परम धाम में खेल दिखाने का, तो चारों में से पहला आता कि मेहर है। मेहर, हुक्म, जोश, इल्म। अब मेहर का प्रसंग समझने के लिए सबसे पहले बीतक साहब में मेहर का प्रसंग कहाँ आया। लोग तो सुन लेते हैं, प्रसाद लिया और भूल जाते हैं। कोई भाइयों में से सुंदर साहब बताएगा बीतक साहब में मेहर का प्रसंग पहले कहाँ शुरू हुआ, जहाँ स्वामी जी ने खुद बैठ के बताया हो कि मेहर क्या होती। ये सुनते हैं हम हर साल बीतक। बहनों में कोई शर्म की क्या बात है, एक सूट है राज्य के अंदर, कोई बताएगा। ये सुन आपको किसने बोला, किसने बोला, हाथ थोड़ा तो ऊपर कर दो। प्रेम, प्रेम जी जलंधर ने बताया। क्यों? जब स्वामी जी दिल्ली पहुंचे तो मोमनों पर संकट हुआ। उसके बाद उदयपुर गए तो पंडित जी महाराज साथ मुकंदा जी थे। उन्होंने इतना सता दिया कि स्वामी जी को चीरक भेष लेना पड़ा तालाब पर जाकर। और सब सुंदर साथ को भी उसी रूप में फिर कान में कुंडल इत्यादि माताएं जैसे फकीर होते हैं रूप धारण किया। तो वहां कईयों का तो दिल दुखा, रोए धोए हुए खुशा, लेकिन वहां वाणी उतरी कारी कामरी रे मोह प्यारी। सब श्रृंगार को शोभा देने मेरा दिल बांधा तुझसे। क्यों? तुमने जो इनके दिलों में गरीबी, अमीरी, बढ़िया कपड़े, बड़े शाल बिछाते थे, उस नफरत को हटाकर सबको एक जैसा
और उसके बाद मंदसौर में गए तो जो कसर बाकी थी वो भी पूरी हो गई। 8 महीने तक भीख मांगनी पड़ी। और अब उसके बाद औरंगाबाद पहुंचे, राजा बहुत सिंह का धाम गमन हुआ। फतेहुल्लाह जब बैठ गया, पहले तो मान गया, जो 40 देशें उसने दी थी, तो जान मोहम्मद ने खोल के सब बता दिया कि खुदावन ताला की सूरत को मोहम्मद साहब ने देखा। तरबियत फी लैलतुल मेराज, उस मेराज की रात्रि में मोहम्मद साहब कहते हैं मैंने अल्लाह ताला की सूरत को देखा, स्वरूप को देखा। अब इस चीज को वो गवारा नहीं करता था, अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही राय गद्दी पर बैठा तो हुक्म दे दिया कि सब वैरागियों को पकड़ लो। अब वहां अक्षरातीत थी, तो स्वामी जी ने कह दिया कि अच्छा भाई, जिस गली में फतेहुल्लाह का मकान है ना, जो बादशाह बना है, उसके पड़ोस वाली अगर हवेली खाली है तो वही खाली थी, वहीं जाके बैठे और कुरान की वहां चर्चा हो रही। और फतेहुल्लाह के घर थोड़ा कोई तलाशी लेने आया था। 4 दिन तक बराबर सारे शहर की तलाशियां, घर घर मकान मकान हुआ। तो भड़कल दरवाजे में गए तो वहां के रहने वाली जनता ने सेना को कहा मूर्ख हो गए, वो 4 दिन से यहां बैठे हो, तो पहले दिन ही निकल गए थे। तब वो पुलिस मिलिट्री वाले घरों में गए, श्री जी को पता चला, रातों रात लेकर के सुंदर साहब को निकाले, दो भाई अब शांति से निकल दो। तो ये माया है ना, 1 मिनट में हम कहते हैं प्राणनाथ जी हैं और दूसरे ही मिनट में हम उन पर शक भी ला करके इल्जाम लगाते हैं। अब जब पैदल चल रहे थे तो रास्ते में लोग कहने लगे भाई घर बार भी छोड़ा, बाल बच्चे भी छोड़े, सुख से आराम से खा रहे थे वो भी छोटा। ये अगर अक्षरातीत होते तो पहले जब छोड़ा था तो क्या पहचान के छोड़ा था कि यही हमारे धाम के, और अब जरा सा संकट आया। अगर ये अक्षरातीत होते और हमारी आत्मा परम धाम की होती तो ये दुर्गति होती। कहीं औरंगजेब के हंटर खाने पड़ रहे, कहीं उठा करके इन्होंने हमें फकीर बना के कान पड़वा दिए, कुंडल डलवा दिए। कहाँ जा करके 8 महीने तक भीख मांग मांग करके कराई हमको। और उसके बाद अब तो कोई पूर्व जन्म का अच्छा कर्म था जो हम बच के आ गए, नहीं तो मर गए। कर्म बड़ा हो गया, राज्य छोटे हो गए। ये माया का ईमान हो। मिनट में हमारा ईमान कहाँ जाता है। स्वामी जी बड़े अक्सर वो भी साथ ही थे, कहीं बाहर तो नहीं थे। उनके पास जब बात आई, कोई बात नहीं, अब आ गए आकोट। वहां बिछा के मोहनों को कहा कि भाई मैं कोई अक्षरातीत नहीं, ना मैंने कभी आपको मुंह से कहा है कि मैं अक्षरातीत, ये तो तुम्हारी पहचान थी। मैं तो भाई घर बार से निकाला हुआ आदमी हूं, ना मेरी को बीवी ना बच्चे रलुआ नाथ था। मैं चलो जरा इसी तरह से दिन साथ लें। स्वामी जी इंट्रोडक्शन दे और तुमने वाणी को सुन करके जरूर जो भी भाव लाए हो भैया चुपचाप अपने घरों को चले जाओ, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। क्या कि आज लोग इस जमीन में, इस दुनिया के अंदर राम क्या, कृष्ण क्या, हनुमान क्या, देवी क्या, देवते क्या, तीर्थंकर क्या, अवतार क्या, गुरु क्या, आदि नारायण तक कोई ये नहीं बता सका पार ब्रह्म कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है और वो किस जगह पर है।
ये बताओ, फिर उधर जो बात अक्षर ब्रह्म नहीं जानता, तो वो बात विष्णु भगवान के पास, तदेवा के पास तो आ नहीं सकती। तो जो बात तदेवा के पास नहीं आ सकती, वो तुम्हारे पास कैसे आ गई? क्या तुम तदेवा से बड़े हो गए? बस मेरी इस बात का जवाब दे दो। क्योंकि सवेरे उठ के अब तुम कह देते हो बड़े आराम के साथ, श्री राय श्री ठकरानी जी प्रथम भोग में विराजमान। तो ये कहां से लगे? जो चीज अक्षर ब्रह्म नहीं जानता कि रंग माहौल के अंदर सिंहासन क्या है, कहां कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 रंग, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो पूरे जीव हो, माया में रहने वाले हो। तो जो चीज ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं खबर चली, तो तुम तो ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी के छोटे से जीव हो। फिर जो बात देवा को पता नहीं और खोज खोज भजी हारे, वो तुम्हें कैसे पता चलेगी? फिर जिस बात की खबर अक्षर ब्रह्म जो परम धाम में है, राज्य का 7 अंग है, वो नहीं जानता कि अक्षरातीत के माहौल में क्या लीला, क्या स्वरूप, क्या बात है, वो तुम्हें कैसे पता चलेगी? अगर तुम आत्मा नहीं हो, तुम्हारे अंदर परम धाम का अंकुर नहीं है, तो तुम्हें ये पता कैसे चला? फिर मैं जो जगह जगह धक्के खा रहा हूं, अपनी किसी गर्ज से नहीं, जहां जहां पर आत्म होती है, वहां वहां पर जाके उनको निकालकर परम धाम की वाणी देकर उनके हृदय में दृढ़ता, विश्वास, यकीन, ये होती है मेहर बातूनी। बातूनी का अर्थ है जो ज्ञान से हमें पहचान हो, उसके मेहर बातूनी कहते हैं। और मेहर जाहिरी क्या होती है? जैसे ब्रिज में कितने कितने बुआल है, कितने कितने अघासुर बघासुर, कितने संकट हुए। गोवर्धन पर्वत उठाया, इंद्र को भी जो है ठंडा करके रखा, इसके तुम्हारे तनों पर कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ, बाल लीला करते हुए सारी ये चीजें तुम्हें दिखाई। फिर रास में गए, तुम्हें रात की लीला अच्छी नहीं लगी, तुमने कहा कि परम धाम ले चलो, ले गए तुम्हारी आत्मा को, जिससे संबंध है शरीर उससे नहीं। लेकिन उसके बाद अब यहां आए तो माया से तो निकालना था। दोनों तरह की मेहर की जब जानकारी दी, मेहर बातूनी और मेहर जाहिरी। जाहिरी मेहर वो होती है जो शरीर पर बड़े बड़े दुख आते हैं, लेकिन पता भी नहीं चलने देते राजी महाराज, और वो दुख कट जाते हैं। ये होती है मेहर जाहिरी जो हम देखते। और बातूनी दुख है जो वाणी से समझा जाता है, तब सब मोमेंट फिर उठे और फिर चलूंगा। यह धनी ये माया बहुत प्रबल है, हमारी भूल, हमें क्षमा कर। अब उसके बाद चलते हैं आगे और पन्ना जी पहुंच जाते हैं। अब मेहर है कितनी बड़ी, जरा एक चौपाई इसकी भी ले लीजिए। अखंड अलेख पहला चरण तो पढ़ा नहीं, फिर पढ़ो। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, सखीरी मेहर बड़ी महबूब, बहुत बड़ी, जिसका नाप तोल कुछ नहीं। मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी, मेहर पल में बड़े ओट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मापा। जिस तरह से सागर में लहरें आती हैं, तो एक लहर आई तो हम देखे अरे तो बहुत बड़ी है, इतने में दूसरी लहर जो आती और उछाते के साथ, तो वो उससे भी बढ़ जाती है,
कहते यार हम तो उसी को बड़ी कह रहे थे, अब इसको कहां से नापेंगे। तो राज्य महाराज इस तरह की मेहर करते हैं। और जितनी भी मेहर हो रही है ना, परम 4 चीजें बताई थी। मेहर, हाँ, जोश, इलम और अभी एक चीज शुरू हुई। मेहर से ही खेल में उतारा, मेहर के वास्ते ही सब कुछ बनाया। मेहरे खेल बनाया वास्ते मेहर, और माहें खिलाएं सब मेरे के सिवा और कुछ भी नहीं। और हमें वो मेहर नजर आती क्यों नहीं नजर आती? अब जरा ध्यान के साथ। सखी भी मेहर बड़ी, कितनी तो बड़ी है, अखंड है और अलेख्य है, जो राइटिंग में आ नहीं सकती, लिखी नहीं जा सकती। अंतर खोलती, ये बात है, तब तुम्हें नजर आ जाए। अंतर आंखें, इन आंखों से, ये आंखें तो तब देखती हैं अगर राजी महाराज हमारे सब दुख दूर करते हैं, बहुत बढ़िया टॉप क्लास कोठी हो जाए, और 2-3 तो कम से कम कारें होनी चाहिए, 10 नौकर ना हुए तो फिर पैसा क्या होगा। वो तब वो अंधी आंखें देखती हैं इन चीजों, जिनके ऊपर माया के पर्दे पड़वा पड़े होते हैं, वो माया के ही सुख जानते हैं। और वो क्या कहते हैं, दुख आए सुख, कौन लेगा उन सुखों को? कौन दुख देगा? पहले कौन दुखों को निमंत्रण दे? कौन दुखों को समझे ये मेरे धनी के महबूब के जो है इश्क का प्यार है? कोई व्यक्ति, कोई समझे, कैसे समझी जा सके? अंतर आंखा खोल सी, ये सुख अगर राज्य में रह के सुखों को, उनके अंतःकरण की इन चीजों को, उनके उस इश्क को देखना है, तो जरा अंतर की आंखें, वो जो परमधाम की नजर है उसके साथ देखो। नाता भरोसा अब बता रहे हैं कि सुंदरता जी कर्मों के हिसाब से इंद्रावती कह रही है कि अगर हम अपने कर्म देखें, कर्म जो हम रोज कर रहे हैं, तो इतना भरोसा भी नहीं है कि हमें स्वर्ग या वैकुंठ भी मिल जाए, क्योंकि कुकर्मी हम खुद झूठ, पाप, छल, कपट, विचारों से भरा हुआ ये पिटारा, इस काबर भी नहीं था भरोसा हमको कि भवजल उतरे, क्योंकि कर्मों के फल से ही भवजल पार होना है, और वो कर्म हमारे हैं। विचारिए सुंदरता, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तुम्हें हमें उतार रखा है वो क्या